हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक हैं, मस्ती में हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पिछले क्लास में जो चर्चाएं हो रही थी वो चर्चा हो रही थी कॉमन पोटेंशियल। वो आपको याद होगा। कॉमन पोटेंशियल में बताया जा रहा था आपको टू कंडक्टर है, दो अलग अलग चालक है और पर चार्ज दिया जाता है। उसके बाद दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को वायर से कनेक्ट करने के पहले अलग अलग पोटेंशियल होता था V1 और V2, और जब कनेक्ट कर देते थे शेयरिंग ऑफ चार्ज होता था और उसके बाद दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता था, कॉमन हो जाता था। तो वो कॉमन पोटेंशियल हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए सीख चुके थे पिछले क्लास में। अब हमें समझना है यहाँ पर ये जो चार्ज है, क्या यहाँ पर उस चालक के एनर्जी में कुछ लॉस होता है क्या, और यदि एनर्जी में लॉस होता है तो कितना लॉस होता है और एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा था, बच्चे क्लास से सुनते आ रहे हैं, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है ना निर्माण होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो आप देखेंगे दो चार्ज बॉडी है, उसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चिंगारी भी उत्पन्न होगा। वो जो चिंगारी उत्पन्न होता है उसमें दो चीजें होती है, लाइट होती है और साउंड भी होती है। तो जो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है वह लॉस कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो वायर होता है वो वायर गर्म भी हो जाता है। तो वह गर्म हो जाने का मतलब है वह हीट हुआ, टेम्परेचर उसका बढ़ा, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब टू चार्ज बॉडी को आप एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। वह लॉस एनर्जी लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, इसी पर हम लोग का फोकस होगा। तो कॉमन पोटेंशियल आपको याद होगा, शेयरिंग करने के बाद चार्ज कितना होगा दोनों पर वो आपको याद होना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आप सभी बच्चे तैयार हैं? तो आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत 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 ही कंसंट्रेट होकर क्लास करते होंगे, वेल डिसिप्लिन के साथ क्लास करते होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसको हम कंसंट्रेट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फ्यूचर में हमें ये बहुत महत्वपूर्ण मार्क्स दिलाने में या कमीशन को सक्सेस कराने में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी पर फोकस करेंगे हम लोग। आइए, तैयार हो जाइए बाबू लोग। हम लोग देखेंगे यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, after sharing of charge between two charged conductor, हम लोग देखेंगे
बैटरी लो। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है पिछले क्लास में आपको क्या सिखाया गया था। उसमें हम बच्चों को सिखाया गया था कि दो कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का शेप क्या है कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ए और बी 2 कंडक्टर लिए थे हम लोग। इसका कैपेसिटेंस बोलते थे C1 और इसका कैपेसिटेंस बोलते थे C2। इस पर हम लोग चार्ज दिए थे प्लस Q1 और इस पर चार्ज दिए थे प्लस Q2। ये आपको याद होगा। जैसे वो किसी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल राइज करता है। शुरू में इसका पोटेंशियल 0 था, अब इसका पोटेंशियल राइज होके V1 हो चुका है और इसका पोटेंशियल राइज करके V2 हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जब इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है और दोनों पर न्यू चार्ज डेवलप हो जाता है। न्यू चार्ज हो जाता है क्योंकि एक का चार्ज डिक्रीज करता है, दूसरे का चार्ज इंक्रीज कर जाता है, मतलब चार्ज चेंज हो जाता है और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग देखना है जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं, दोनों वायर सेपरेट है, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या क्या सोचेंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। जब दोनों वायर एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, जब दोनों चालक एक दूसरे से पृथक है, अलग है, तो माय डियर बच्चों यहाँ पर आवेश का शेयर नहीं होगा, चार्ज का बंटवारा नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? ए का स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से डिनोट कर देंगे, UA लिख देते हैं और ये हो जाएगा आपका हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर। ए का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में कि जब कोई कंडक्टर है उस पर चार्ज देते हैं तो चार्ज देने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने में जो एनर्जी खर्च होता है वह खर्च एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल एनर्जी बोल देते हैं ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो उसका फार्मूला बताया था आपका, मैंने 3 फार्मूला बताया था, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, ये 3 फार्मूला बताया था। तो उसमें से किसी का अप्लाई करना है यहाँ पर। तो कैपेसिटेंस C1 C2 मालूम है और इसका पोटेंशियल V1 V2 है, उस फॉर्म में लिखेंगे एक का पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर। रेडी, मानने के लिए तैयार है आप? चलिए अब हम लोग इसको सेम काम हम लोग दूसरे वाले का करेंगे, बी के बारे में सोचेंगे।
फिर कहेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी का स्थितिज ऊर्जा यदि पूछा जाए आपसे, सिंबल लिख देंगे यू बी, कहेंगे हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। तो आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपका बदल रहा है। ए का पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, बी का पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोनों का टोटल एनर्जी कितना होगा, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों का कुल ऊर्जा करना चाहेंगे, टोटल एनर्जी कितना होगा, दोनों को आप इजी वे में ऐड कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा टोटल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, तो आप इसको कह दोगे यू लिखकर 1 लिख दो शुरू में, या यू आई लिख देते हैं इनिशियल, यू आई इनिशियल टोटल एनर्जी यू आई लिख दिए। शेयरिंग के बिफोर, पहले शेयर जब नहीं हुआ है उसके पहले टोटल एनर्जी कितना है, यू आई लिख दिए सिंबल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई कर दिए। तो आप कहोगे यू ए प्लस यू बी, जैसे आप ऐड करेंगे आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, बाद में उसमें देखा जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आप ये टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आपको याद रखना होगा, आगे हम लोग यूज करेंगे। तो इसको आपने यूज कर लिया, टोटल एनर्जी ऑफ ए एंड बी बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज शेयर होने के पहले, चार्ज का शेयर होने के पहले कुल ऊर्जा कितना है, तो ये आपने सोचा, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब कहता है दोनों को कनेक्ट कर दो एक पतला वायर से, जिससे कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था V1 इज ग्रेटर देन V2, मानना है आपको, कोई न कोई एक बड़ा होगा। तो मान लिया मैंने V1 ग्रेटर देन V2, V1 जो चार्ज है ए का पोटेंशियल है, सॉरी, तो वो बड़ा है किससे, बी वाले से बड़ा है। इतना मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तो अब दोनों को कनेक्ट करते हैं। व्हेन कनेक्टेड, बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड विथ वायर, तब क्या होगा, जब दोनों को एक चालक तार से जोड़ते हैं तब क्या होगा, चार्ज का शेयर होगा, चार्ज फ्लो करेगा ए से बी पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा और दोनों पर न्यू चार्ज होगा। वो न्यू चार्ज कितना होगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। When both conductor are connected with a wire, जब दोनों चालक को तार से जोड़ा जाता है, तो देखिए गौर से, जैसे जोड़ते हैं
इसका कैपेसिटेंस आपका C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। वो कैपेसिटेंस चेंज होने का कोई चांस नहीं है। कंडक्टर जब तक नहीं बदलेंगे, सराउंडिंग नहीं बदलेंगे, उसके नज़दीक में कोई दूसरा और कंडक्टर नहीं लाएंगे, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा कैपेसिटेंस में, वह कांस्टेंट रहेगा। अब दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं। जैसे दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे, इसका जो ये चार्ज है वो चार्ज न्यू चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, और इसका जो चार्ज है वो Q2 डैश हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल V1 डैश हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल V2 डैश हो जाएगा, और इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। यहाँ पर आवेश का प्रवाह हो जाएगा। चूँकि ये हो गया था आपका हाई पोटेंशियल, पिछले क्लास में बता दिए थे हाई पोटेंशियल, और ये था आपका लो पोटेंशियल। अब आप देखोगे बाबू लोग, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, तो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा था कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव आपका याद होगा आप लोगों को। आप बताओगे V इक्वल टू, मतलब यहाँ था क्या, V1 बराबर V2 को मैंने V माना था, यही V था कॉमन पोटेंशियल। तो V बराबर आपने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था पिछले क्लास में। आज आपको डायरेक्ट यूज करना है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, आप डायरेक्ट ये यूज करेंगे, V इक्वल टू C1 C2 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ये आपको याद रखना है। अब ये याद है आपको, तो देखेंगे न्यू चार्ज, न्यू चार्ज ऑन ए पर न्यू चार्ज क्या होगा, आप बच्चों ने देखा Q1 डैश बराबर मैं लिख दूंगा C1 इंटू V 1 डैश, मतलब C1 इंटू V लिखेंगे। इस पर चार्ज C बराबर Q बाई V, Q इक्वल टू C इंटू V। तो इस पर न्यू चार्ज हो जाएगा, Q1 डैश का मान इतना हो जाएगा। फिर लिखेंगे न्यू चार्ज, न्यू चार्ज ऑन V, V पर न्यू चार्ज क्या होगा, आप गौर करके देखोगे, यहाँ पर आपका होगा Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V2 डैश, मतलब C2 इंटू V कहेंगे। तब देखेंगे रेशियो ले लेंगे दोनों का, तो रेशियो ऑफ चार्ज तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे Q1 डैश बाय Q2 डैश, Q1 डैश बाय Q2 डैश। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिएगा C1 बाय C2 डायरेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर दोनों पर जो, जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पर चार्ज का रेशियो कितना होगा, तो डायरेक्ट उसके कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये लाइन याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये लाइन आपको सपोर्ट करता है। Q1 डैश बाय Q2 डैश बराबर C1 बाय C2, मतलब दोनों का कैपेसिटेंस मालूम है और कहा जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन है, तो दोनों पर चार्ज कितना होगा, चार्ज का रेशियो कितना होगा। एक पर चार्ज दिया रहेगा, दूसरे पर चार्ज जल्दी से बताइए कितना होगा। ऐसा प्रश्न आपके सामने मैं करूंगा अभी, और आपको ये फॉर्मूला मदद करेगा, डायरेक्ट इसे यूज करेंगे। बहुत समय नहीं लगाना है, 10 सेकंड में आप जवाब दे देंगे। ये सही होता है कब, जब दोनों पर विभव
समान हो तो चार्ज का रेशियो दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। चलिए ये बातें याद रखना है। अब हमको जानना है कि जब चार्ज का शेयर हो गया, पोटेंशियल दोनों का चेंज होकर इक्वल पोटेंशियल हो गया, तो माय डियर बच्चों अब आपसे प्रश्न होगा इस समय इस पर ए का न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा और बी का न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, और तब फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। शेयर होने के पहले टोटल एनर्जी निकाल के रख दिए थे, जो आपको मैं दिखा सकता हूं। और अब चार्ज का शेयर हो गया, अब टोटल एनर्जी दोनों का कितना होगा ये निकालना जरूरी है। और ये कैलकुलेट करने के बाद तब आप देखेंगे कि शुरू में जो दोनों का टोटल एनर्जी था, अब जो बाद में टोटल एनर्जी निकलता है वह इक्वल नहीं होता है, वो आप गौर से देखेंगे। इक्वल नहीं होता है मतलब एनर्जी चेंज हुआ, लॉस हुआ। वो लॉस एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, सेट हुआ मन में, याद रहिएगा, रखिएगा। चलिए बहुत सुंदर बात। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपको एक न्यू पेज पर ले चलता हूँ, जहाँ से आप देखोगे आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब ये जितना भी गप करेंगे, चार्ज का शेयर जो हुआ था उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए, तो सिंबल दे देंगे चालक ए का नया स्थितिज ऊर्जा का सिंबल दे दीजिए आप लोग, यू लिखकर ए लिखिए और डैश लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा हाफ C1 इंटू V1 डैश, मतलब ये हो जाएगा हाफ C1 इंटू V। का स्क्वायर करिएगा। अब से हम लिखेंगे न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी, चालक बी का नया स्थितिज ऊर्जा आपका सिंबल हो जाना चाहिए, यू बी लिखकर डैश लगा देता हूँ, ये हो जाएगा हाफ C2 V2 डैश स्क्वायर, मतलब मैं कहूँगा हाफ C2 V स्क्वायर कहेंगे। क्योंकि आपने देख लिया था V1 और V2 डैश को भी माना था, कॉमन पोटेंशियल कहा था, इसीलिए V1 हट गया, V2 डैश हट गया और V भी लिखा गया। अब कहेंगे आफ्टर शेयरिंग, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटल एनर्जी ऑफ ए एंड बी। जब चार्ज का शेयर हो गया पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा, गारंटी है, और जब बदल जाएगा तो दोनों का टोटल ऊर्जा कितना होगा अब वो जानना है। ये होगा फाइनल हो गया, शुरू में कैलकुलेट किए थे तो इनिशियल बोले थे, अब आपको कहेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट, तैयार हैं? सुन रहे हैं गौर से? सुन रहे हैं? एकदम निश्चित सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा चीज़ है, बड़े काम का चीज़ है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है,
बस माइंड में एक बार सिर्फ सीरियली बैठ जाना चाहिए। यदि एक बार सीरियली आपके माइंड में बैठा, बड़ा मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, और अभी तुरंत जो इन किए होंगे उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि प्रत्येक दिन का क्लास जब शुरू होता है तो शुरू वाला पॉइंट बीच में और फिर बीच वाला पॉइंट लास्ट में यूज होता है। तो हम यदि शुरू में नहीं देखे, कुछ देर के बाद क्लास ज्वाइन किए, तो भाई मेरे पीछे बैक होना मुश्किल हो जाता है। आप पीछे जो बातें बता चुका, मैं उसका यूज यहाँ अब करूँगा, और आपने उसको देखा नहीं, मैं लिख दूंगा, आप सामने में है भी नहीं, खड़ा होकर तुरंत पूछ लेंगे, जो हल्का सा बोल दें। चैट करके सभी बात पूछना संभव नहीं हो पाता है, और चैट को देख देख के सब बात का जवाब देना भी संभव नहीं हो पाता है। बस एक मूल मंत्र है, शुरू से लास्ट तक क्लास देख लेंगे, सारा चीज़ क्लियर होगा। मेरा अपना दावा है, मेरा चैलेंज है कि मेरे क्लास में कोई भी बच्चा स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके लास्ट तक देख लेगा। एक भी लाइन ऐसा नहीं हो सकता है कि वह नहीं समझेगा। कितना भोंदा विद्यार्थी हो, मीडियम हो कि फास्ट हो, सभी को आसानी से समझ में आएगा। मुझे अपने ऊपर गर्व है, कॉन्फिडेंस भी है, और मेरे बच्चे पर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जो अटपटा करने वाला है 2-4% में, तो 2-4 होता है, समाज में हर जगह होता है। अपना नाकामी को छुपाने के लिए दोष दूसरे पे मर दिया जाता है। ये समाज का और हमारे बिहारी समाज का ये बहुत बड़ा कल्चर है, अपनी नाकामी को दूसरे के माथे मर दो। तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को बचना है। बाकी हम लोगों में बात काफ़ी इनर्जेटिक होता है, हम लोग काफ़ी इनर्जेटिक हैं, काफ़ी हम लोग के पास ऊर्जा ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है उसका, वो ऊर्जा का सही जगह उपयोग करना है। ऊर्जा आपके पास सब दिन मेंटेन रहेगा, गारंटी है नहीं रहेगा। ऊर्जा ट्रांसफर होना ही होना है, और ट्रांसफर करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटल एनर्जी ऑफ ए एंड बी। हिंदी समझ गए होंगे। तो आप बच्चे यहाँ पर देखना गौर से, ए तथा बी चालक के बीच आवेश वितरण के बाद कुल ऊर्जा क्या होगा। आप यू लिखकर एफ लिख दो फाइनल। अब ये फाइनल टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू ए भी नहीं मानिएगा इसको बाबू, यू ए डैश प्लस यू बी डैश। तो आप इसका जवाब देखोगे, यू एफ बराबर जो निकलेगा हाफ C1 इंटू भी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू भी स्क्वायर होगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो कर सकते हो तो कर दो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखोगे हाफ हाफ का कॉमन होगा, C1 प्लस C2 होगा, और भी का स्क्वायर होगा। होगा या नहीं, एकदम आराम से होगा। तो कॉमन पोटेंशियल आप निकाले थे, जिसका आज यूज करेंगे अभी तुरंत, हाफ C1 प्लस C2 इंटू भी स्क्वायर। भी का वैल्यू है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉमन पोटेंशियल भी है आपका, उसका फॉर्मूला पहले देख चुके थे, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था। अब यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है। रेडी है, चलिए, बहुत सुंदर बात। तो अब होल स्क्वायर कट करें भी तो हो जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं, या थोड़ा कर भी लीजिए, 1-2 लाइन सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। यू एफ बराबर हाफ रहने दीजिए अपने जगह पर। अब देखिए होल स्क्वायर कीजिएगा तो नीचे में C1 प्लस C2 पर होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर है
ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस A प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं आप लोग ऊपर वाले को, तो C1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा आपका ऊपर का होल स्क्वायर तोड़ दिया और नीचे वाला का C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर नीचे होगा, और यहाँ पर C1 प्लस C2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाला तो कैंसिल होगा, नीचे में एक बच जाएगा C1 प्लस C2 आपका नीचे बच रहा है। ये आपका हो गया, यहाँ पर से ध्यान देंगे गौर से, UF फाइनल आपको निकल चुका। अब हम लोग इसका यूज जहाँ करना होगा आराम से करेंगे। UI कहीं निकाले थे, UF कहीं निकाला गया, UI को आप देखेंगे और UF को आप देखेंगे, यहाँ पर निश्चित रूप से आप देखेंगे UI आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार कहीं निकाल के रखा हूँ, आइए गौर से उसको देख लेते हैं एक नज़र। चलिए UI आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तो जब चार्ज को शेयर नहीं किए थे, इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपको मिल चुका था। अब आप देखेंगे यहाँ पर उसको यूज करना होगा आप लोगों को, जब यहाँ यूज कर रहे हैं तो आप देखिए गौर से, यहाँ पर आपको फाइनल टोटल एनर्जी निकल गया है। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर मैं कहूँगा आप बच्चों ध्यान देना गौर से, UI नॉट इक्वल टू UF, क्यों, यहाँ पर जो हो रहा है UI ग्रेटर देन UF होता है, बड़ा हो गया मतलब एनर्जी का लॉस हुआ, तो यहाँ पर लॉस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट, इस रूप में वो एनर्जी का लॉस होता है। तो वो लॉस एनर्जी कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। आज ये मेन पॉइंट था कि जब दो कंडक्टर चार्ज कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उस क्रम में हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जब प्रोड्यूस होता है तो किसी न किसी एनर्जी का ये फॉर्म होगा, कोई ना कोई एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो चुका है, वो लॉस कितना हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी को आप कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी चीज़ का लॉस निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों देखोगे गौर से आप लोग, लॉस ऑफ एनर्जी यदि आपको देखना है तो आप कहोगे UI माइनस UF, UI माइनस UF कर देंगे हम लोग, ये लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। तो हम लोग डेल्टा U सिंबल दे देते हैं लॉस ऑफ एनर्जी का। UI आपने देखा अभी तुरंत, हाफ कॉमन होगा, सब में कॉमन हो जाएगा, हाफ सब में कॉमन हो जाएगा, तो हाफ कॉमन हो गया, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अभी जो
यू एफ निकला था उसको यहाँ पर लिखना है। तो माइनस करने के बाद आपका जो टर्म आया था वो देखिएगा C1 प्लस C2 था, ऊपर में था आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये रिजल्ट आपको मिला था। इतना बाय कुछ नहीं 1 मानेंगे, इतना बाय कुछ नहीं 1 है, और इतना बाय इतना है। तो अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से फिजिक्स का कोई गप नहीं है आपका, आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हो, सेम कंसेप्ट अप्लाई करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, पूरे में आपका C1 प्लस C2 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा C1 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, फिर इसको करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से करेंगे इसको प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस के बाद इस सबको लिखेंगे माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, गौर करके देखेंगे आप लोग, माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब जैसे देखोगे आप गौर से देखना बाबू मेरे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला आपका कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा डेल्टा यू चेंज लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, यहाँ पर सबको निकाल लीजिए। तो C1 इंटू C2 कॉमन हो गया, बाय आपका है C1 प्लस C2, नीचे वाला उसको लिख दिए, इंटू बच गया यहाँ पर आप देखिए गौर से V1 स्क्वायर यहाँ बचेगा प्लस V2 स्क्वायर यहाँ बचेगा, और माइनस 2V1 इंटू V2 बचेगा। अब देखिए ये A प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू बराबर आप डायरेक्ट कहोगे हाफ C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। दो चार्ज कंडक्टर को आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी का ये इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ह्रास के लिए समीकरण है। ऊर्जा ह्रास का ये समीकरण है आपका। चलिए इसको आप लोग देखेंगे गौर से। तो हो गया बात आप लोग का क्लियर यहाँ तक प्यारे बच्चों, एकदम प्लीज कंसंट्रेट होके आप लोगों ने यहाँ तक इसको देखा। अब ये लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन इस कैलकुलेशन के करने के क्रम में बहुत छोटे छोटे बातें बीच में यूज हुआ, जो आपको फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, कंसंट्रेट होके आगे बढ़ना होगा। तो तैयार है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देख लिया। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ आपको और स्पेशल बातें बताता हूँ। यदि दो कंडक्टर मेरे पास हैं, लेकिन शुरू में उसका कैपेसिटेंस मालूम ही नहीं है, लेकिन उस दोनों कंडक्टर का रेडियस मालूम है, दोनों का त्रिज्या मालूम है, और तब आपको क्वेश्चन में लॉस ऑफ एनर्जी पूछने कहे, तो इस ये जो फार्मूला आपको मिला है लॉस ऑफ एनर्जी का, उस फार्मूला में आप देखो गौर से C1 इंटू C2 ऊपर में है, नीचे में C1 प्लस C2 है।
आप लोग इसको याद कर लो, 1 मिनट ध्यान देके। C1 था पहला कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस, C2 था दूसरा का कैपेसिटेंस, बी का कैपेसिटेंस, और V1 था पहला का पोटेंशियल, V2 था दूसरा का पोटेंशियल, पहला का विभव V1 दूसरे का विभव V2। अब उसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी का लॉस कितना होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बता देंगे। पहले का टोटल एनर्जी, बाद का टोटल एनर्जी, ये सब कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, एनर्जी खोजना भी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्ट मालूम हो जाएगा। C1 C2 V1 V2, ये 4 गो टर्म चाहिए। कौन कौन? C1 C2, ए और बी का कैपेसिटेंस, V1 V2, ए और बी का पोटेंशियल विभव चाहिए। ये 4 चीज का वैल्यू मालूम होगा, आप आराम से लॉस ऑफ एनर्जी निकाल देंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, लॉस खोजेंगे नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला से उसको बता देंगे उसका लॉस ऑफ एनर्जी कितना होना है, और यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाना है? हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? हमको पूर्ण विश्वास है जो बच्चे लगातार क्लास देखे होंगे बहुत संतुष्ट होंगे। तो जल्दी से आप एक बार चैट को जरा सा इंटरटेन करना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से तैयार होके चैट पर आ जाइए और जवाब दीजिए। जब जब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है तब बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा देखते हैं कम हो गया है। बहुत सारे बच्चों को आज़ादी को मैं रोक देता हूँ, चैट करने से डिलीट कर देता हूँ, तो क्लास में इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, रूम में जाके सो जाता है। तो आप लोग जल्दी से बाबू, यदि क्लास में सीख रहे हो, इंजॉय आ रहा है, तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, एकदम इंटरेस्ट के साथ लाइक कीजिए। सारे बच्चे जल्दी लाइक कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर बात आप लोगों ने समझा, बहुत खुशी की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। जब भविष्य में आप एग्जाम दोगे, चाहे कम्पिटिशन दो या बोर्ड एग्जाम दो, और उस समय ये सब क्वेश्चन जब तुमको मिलेगा तब फील होगा कि यस, क्लास को अटेंड नहीं किए। कोई बात नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है यदि क्लास में प्रेजेंट अभी नहीं भी हुए तो बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन 2 ही दिन के बाद रुतबा बदल जाएगा, और 2 दिन के बाद क्लास करिए तो तुरंत आपको मिलेगा, नहीं करिए तो तुरंत क्लास ऑफ हो जाएगा। क्लास खत्म, वीडियो ऑफ। अब ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे बच्चे एकदम प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं। क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं कि सर कब खुलेगा, कब आएंगे ऑफलाइन में पढ़ने के लिए? माय डियर बच्चों, अभी भी आपको लंबी वेट करनी होगी, अभी भी जरा सा भी आप सोचाइए मत, आपको कंसंट्रेट होके ऑनलाइन क्लास को अटेंड करके ही नॉलेज लेना होगा। इंतजार करने में समय बर्बाद मत कीजिए, कब खुलेगा कब खुलेगा, अब 8 दिन में खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, 20 दिन में खुल जाएगा, नहीं, अभी भी ये लंबा चलेगा। मैं अभी बोल दिया, आपको याद रखना है। इसीलिए जिसके भी मन में थोड़ा बहुत आलस आया है वो अपने आप को, आलस को ख़त्म करें, और इसी माध्यम से अपने नॉलेज को डेवलप करें, आगे बढ़ें और कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, बाद में छटपटाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। बहुत बच्चे अब इंतजार करने लगा, इधर नहीं हो पढ़ेंगे, बाद में देखा जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? मेरे पास भी समय कम रहेगा, समय कम रहेगा तो मैं क्या करूँगा? आप 4 दिन भूखे रहिए और एक ही दिन में 5 केजी चावल का आपको आगे में रख देगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा बाबू मेरे। इसीलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इसी तरह से पढ़ना है और पढ़ के आपको अच्छा करना है। यदि आपको अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तब, और रिजल्ट छोड़ दीजिए, रिजल्ट को मारिए गोली, हो सकता है सरकार आपको फ्री में रिजल्ट दे दे, मे बी पॉसिबल, लेकिन कंपटीशन और कैरियर आपका डैमेज होगा। इसमें ना रिस्पॉन्सिबल गार्जियन होगा, ना रिस्पॉन्सिबल सरकार होगा, ना रिस्पॉन्सिबल व्यवस्था होगा, ना रिस्पॉन्सिबल टीचर होगा। आप उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे यदि आप इग्नोर करते हैं और ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है ना? इसलिए आप सुरक्षित होके, कंसंट्रेट होके ध्यान से उसको क्लास को अटेंड करें। क्लास अभी 2 हो रहा था, एक ही क्लास अभी दे रहे थे, फिर आप लोगों को मंडे से वो क्लास फिर से चालू करेंगे और कंसंट्रेट होकर आप क्लास करेंगे।
क्योंकि मैं देखा कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दोनों वहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, दोनों क्लास इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट पर है, और दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे तो बच्चा देखते हैं कि आधा कर पाता आधा नहीं कर पाता है। इसलिए मैं इसे कंप्लीट इसको सोचा कि ले लेते हैं, तब फिर उसको करेंगे। लोड कम होगा बच्चों को, लेकिन नहीं, लोड नहीं, बच्चा तो और आराम से सो जाता है। अच्छे हो, मौका मिला रे सूत्रे। लेकिन मैं सबके लिए मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो व्याकुल हैं कि क्लास उनको करंट वाला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वो व्याकुल है। तो व्याकुल जो होने वाले बच्चे हैं, आप एकदम धैर्य रखिए, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, चिंता नहीं करना है। मैं आपको प्लान करके एडजस्ट करके आपको आगे करूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा था कि यदि कैपेसिटेंस मालूम ना रहता, C1 C2 मालूम नहीं रहता, दोनों का रेडियस मालूम होता, तब लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता। तो आपको तैयार है, आपको पता कर दिए थे। आइए गौर से आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लॉस ऑफ एनर्जी in terms of loss of energy in terms of radius of spherical conductor। तो हिंदी वाला बच्चा भी देखेंगे, त्रिज्या के पदों में ऊर्जा ह्रास का सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं जानता हूं स्फेरिकल कंडक्टर, यदि आपका ये था, रेडियस R1 है, कैपिटल C1 है, इसका रेडियस R2 है, कैपेसिटेंस C2 है। तो आपको याद होगा C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 और C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। ये आप लोग को याद है। जब याद है तो फिर टेंशन काय को, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा डेल्टा U बराबर लॉस ऑफ एनर्जी बराबर लॉस ऑफ एनर्जी बराबर डेल्टा U बराबर आप कहोगे हाफ C1 का मान पुट करोगे वहाँ पर C1 के जगह पर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। अब C2 का यूज करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद आया? C1 का वैल्यू पुट कर दिए, C2 का वैल्यू पुट कर दिए, इनटू में है, नीचे में जोड़ में है, पुट कर दिए। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होके एक कैंसिल हो जाएगा, एक को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस माइनस V2 स्क्वायर। अब देखिए, कोई आदमी पूछ देता कि दोनों का पोटेंशियल पहले से सेम है, जवाब दीजिएगा आप लोग। दोनों का विभव समान है और दोनों को तार से जोड़ते हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा आप लोग।
दोनों कंडक्टर का विभव समान है और दोनों को तार से जोड़ते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? जल्दी जवाब दीजिए तो आप लोग, मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूं, जल्दी जवाब दीजिए। सबसे पहला जवाब आया सुमित कुमार का। थैंक यू बाबू, बहुत एक्टिव हैं, लगे रहिए। ऊपर वाले आप पर काफी ध्यान देंगे, आप अच्छा प्रगति करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सभी बच्चों का सही जवाब हुआ, मतलब एकदम परफेक्ट आपने बात को फॉलो किया। सर जब विभव समान होगा, इसका विभव गौर से दीजिएगा, कहा कि यदि विभव समान हो, यदि विभव समान हो तो हम लोगों का मतलब हुआ V1 बराबर V2। जैसे बराबर होगा तो V1 में माइनस V2 करेंगे, जीरो होगा, और जीरो इंटू समथिंग, ये यदि जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का। मतलब मैं ये प्रश्न पूछ के आपको सिर्फ चेक करना चाह रहा था, मैं ये प्रश्न पूछ के चेक करना चाह रहा था कि मेरे प्यारे बच्चे जितने भी प्रेजेंट हैं अभी वो एक्टिव हैं या नहीं, तो मैंने पता कर लिया, मुझे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बच्चों को प्यार से सुन रहे हो, प्यार से देख रहे हो और सीख भी रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉस ऑफ एनर्जी यदि कहेंगे तो डायरेक्ट कह देंगे डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात है, बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया लॉस ऑफ एनर्जी के फार्मूला को। भरसक उम्मीद है आप लोग इसको जरूर याद रखोगे, निश्चित याद रखना बाबू मेरे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुआ। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग कल इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और तब अब कुछ नहीं बचा, अब बचा है संधारित्र क्या है और संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। उसका जितना रहस्यमय बात सब था, सब आपका खत्म। अब वहां जाएंगे और फटाफट हम लोग काम करके 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर को इंड करेंगे। और वो 2 से 3 क्लास आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए 3 क्लास जो इसका होगा अभी मॉर्निंग में, इसको किसी सूरत में आप नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमको पता है बच्चा बोलता है सर अभी नहीं देखे बाद में देख लेंगे ना। माय डियर बच्चों, कल तो फिर और 4 वीडियो का लोड होगा ना। आपके पास डाटा कितना है? लिमिट डाटा है, इसलिए पर डे काम करने का कोशिश करें, क्योंकि हमने भी स्टूडेंट लाइफ में देखा था, कल करेंगे आज नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जुनून था अपने पास, तो क्या करते थे, रात रात भर जग जाते थे। एक दिन यदि क्लास छूटता था तो उसको मेकअप कर लेते थे। तो सारी बातें ऑफलाइन की थी, ऑनलाइन में यहाँ पर क्लास है, उसको देखने के लिए, रात भर जग के देखने के लिए आपको डाटा भी चाहिए। डाटा भी अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे होगा? तो परेशानी तो है, लेकिन करना आप ही को है। ये परेशानी कोई नहीं बस सुनेगा बाद में, नाना नानी नहीं कहेगा नानी ना पढ़ाई लेने सर डाटा नहीं चले ना हुआ पारे ले। तो नाना नानी दादा दादी पापा मम्मी सब कहेंगे उस समय, तो बोलती है नहीं आरो तोड़ देती हम पैसा डाटा भरती हैं थोड़ा नहीं कहने क्लास। उस समय भी आपका सारे लोग कहेंगे और यही कहेंगे। सफलता होने के बाद सब पूछता है और सफल होने के बाद सारा समाज आपको ठुकेगा। उस समय क्यों नहीं सोचा? क्या जब तुमको खाना देते थे, डाटा भराने के पैसा देते थे, तो डाटा घर जाता तो और भी देंगे, उस समय क्यों नहीं बोला? तो ये आपको सब बोलेंगे बाद में, गारंटी है, ये सब देखा हुआ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, इसका अनुभव मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। और आप लोग बहुत लूज हो रहे हैं ऐप में जाने से, और अचानक ऐप में जाके क्लास कर देंगे। आप चिचियाते रहिएगा, बौखलाते रहिएगा। और अभी मौका दिया हूँ कई दिन से
5 दिन से हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन आप लोग उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं ले रहे हैं, तो बाद में छटपटाइएगा, 5 दिन क्लास छूटेगा, परेशानी बढ़ेगा, वो आपकी दिक्कत होगी। फिर बाद में मैं ऑफलाइन में मेकअप कराने वाला नहीं हूँ, ये भी सुन लीजिएगा। और से चिल्लाते रहिएगा, कोई उपाय नहीं है, टाइम ही नहीं बचेगा, मैं क्या करूँगा। इतना कम समय आपके पास रहेगा कि पीछे का चीज़ को दोबारा मेकअप करना संभव नहीं होगा, इसलिए सावधान, एक्टिव हो जाइए।